16 दिसंबर 2012 की अंधेरी रात को देश की राजधानी दिल्ली के बीचों बीच एक भयानक अपराध हुआ जो अभी भी लोगों की रीढ़ को सिहरन देता है और उनकी आंखों में आंसू लाता है। चलती बस में 23 साल की युवती के साथ बेरहमी से रेप किया गया। 6 लोगों ने मानवता की हर सीमा को पार करते हुए अकथनीय क्रूरता फैलाई। ये कुख्यात निर्भया मामले की कहानी है। आप पहले से ही इस मामले से परिचित हो सकते हैं, इसके बारे में पहले पढ़ या सुन चुके हैं। हालांकि आज हम उन विवरणों में तल्लीन होंगे जो कम अज्ञात है, जो हुआ और उसके बाद के परिणामों पर प्रकाश डालते हैं। हम अपराधियों के बीच एकमात्र किशोर अपराधी के भाग्य को भी उजागर करेंगे, जिसे एक छोटी सजा के बाद विवादास्पद रूप से रिहा कर दिया गया था। हम पूरी कहानी साझा करेंगे, जिसमें उसे 10,000 रुपए और उसके पुनर्वास के लिए एक सिलाई मशीन प्रदान करने का विवादास्पद निर्णय शामिल है। इसलिए इन सच्चाइयों को उजागर करते समय बने रहें, पसंद या विचारों के लिए नहीं, बल्कि सटीक और निष्पक्ष जानकारी देने के लिए। 1990 में दिल्ली में जन्मी निर्भया ज्योति सिन्हा का छद्म नाम 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और अपने परिवार में इकलौती बेटी थी। उसके माता पिता ने उसे बिना किसी लैंगिक भेदभाव के पाला, उसे अच्छी शिक्षा और समान अवसर प्रदान किए। ज्योति ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और फिजियोथेरेपी कार्यक्रम में दाखिला लेकर चिकित्सा में अपना करियर बनाया। घटना के समय वो एक फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में इंटर्नशिप कर रही थी। 16 दिसंबर 2012 को ज्योति अपने दोस्त अवनींद्र प्रताप पांडे के साथ फिल्म देखने गई थी। अपनी पहली पसंद की फिल्म के लिए टिकट सुरक्षित करने में असमर्थ उन्होंने लाइफ ऑफ पाई देखने का फैसला किया। शाम के शो के बाद उन्होंने घर के लिए परिवहन की तलाश शुरू की, लेकिन ये एक ठंडी रात थी और सवारी ढूंढना मुश्किल था। आखिरकार वे मुनिर का बस स्टॉप पर एक ऑटो ले गए, जहां उन्होंने द्वारका के लिए बस पकड़ने की योजना बनाई। लगभग 9:08 बजे रंगीन खिड़कियों वाली एक सफेद बस उनके पास आई। दरवाजे पर खड़े एक आदमी ने उन्हें द्वारका तक सवारी की पेशकश की। एक बार सवार होने के बाद उन्होंने 3 अन्य यात्रियों को देखा, जिससे उन्हें सुरक्षित महसूस हुआ। हालांकि जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि ये यात्री बस चालक दल के साथी थे। दुस्वप्न तब शुरू हुआ जब पुरुषों ने अवनींद्र को परेशान करना शुरू कर दिया, ये सवाल करते हुए कि वे देर से बाहर क्यों थे। जब उसने विरोध किया तो उन्होंने उसे लोहे की रॉड से पीटा, जिससे वो बेहोश हो गया। ज्योति को बस के पीछे घसीटा गया, जहां उसे 2 घंटे से अधिक समय तक अकल्पनीय क्रूरता का सामना करना पड़ा। पुरुषों ने उस पर हमला करने के लिए लोहे की रॉड का इस्तेमाल किया, जिससे उसे गंभीर आंतरिक चोटें आई। उसके प्रतिरोध और बहादुरी के बावजूद वो 6 अपराधियों द्वारा पराजित थी। मारपीट के बाद उन लोगों ने ज्योति और अवनींद्र के कपड़े उतार दिए, उनका सामान चुरा लिया और जान से मारने के इरादे से उन्हें सड़क किनारे फेंक दिया। चमत्कारिक रूप से वे गिरने से बच गए और सड़क पर लेट गए, जब तक कि एक राहगीर ने पुलिस को नहीं बुलाया। दोनों को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। ज्योति की चोटें भयावह थी। 16 से 19 दिसंबर के बीच उसकी 5 सर्जरी की गई, लेकिन संक्रमण और आंतरिक आघात के कारण उसकी हालत बिगड़ गई। आला डॉक्टरों के प्रयासों के बावजूद उसकी हालत बिगड़ती गई। 27 दिसंबर को उन्हें विशेष इलाज के लिए सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 29 दिसंबर 2012 को उनकी मौत हो गई। उनकी मौत ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों ने न्याय और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानूनों की मांग की। मामला लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बन गया। 24 घंटे के भीतर दिल्ली पुलिस ने बस चालक राम सिंह और उसके साथियों मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर और एक 17 वर्षीय नाबालिग मोहम्मद अफरोज की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग की पहचान शुरू में उसकी उम्र के कारण छिपाई गई थी। सरगना राम सिंह ने सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली।
किशोर को सुधार गृह में 3 साल की सजा सुनाई गई, जो किशोर न्याय अधिनियम के तहत अधिकतम सजा है। शेष 4 को 2013 में एक फास्ट ट्रैक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। सभी कानूनी अपीलों को समाप्त करने के बाद उन्हें 20 मार्च 2020 को फांसी दे दी गई। नाबालिग मोहम्मद अफरोज ने अपनी 3 साल की सजा पूरी कर ली और 2015 में रिहा कर दिया गया। रिपोर्टों में दावा किया गया था कि उन्हें एक नया जीवन शुरू करने के लिए 10,000 रुपए और एक सिलाई मशीन के साथ पुनर्वासित किया गया था। उनकी रिहाई और हल्की सजा ने व्यापक आक्रोश पैदा किया, क्योंकि वो कथित तौर पर सबसे क्रूर हमलावरों में से थे। भारतीय कानून के तहत उसकी पहचान और ठिकाने सुरक्षित रहते हैं। निर्भया मामले ने भारतीय कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिसमें यौन अपराधों के लिए सख्त सजा और किशोर न्याय में सुधार शामिल है। ज्योति सिन्हा के माता-पिता ने न्याय के लिए लड़ना जारी रखा है और महिलाओं की सुरक्षा की वकालत की है। निर्भया की कहानी लैंगिक हिंसा की भयावहता की दर्दनाक याद दिलाती है, लेकिन लचीलापन और प्रणालीगत परिवर्तन की आवश्यकता का प्रतीक भी है। उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी विरासत एक सुरक्षित और अधिक न्यायपूर्ण समाज को प्रेरित करे। आपको क्या लगता है कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें और जागरूकता फैलाने के लिए इस वीडियो को साझा करना न भूलें। यदि आपने अभी तक सदस्यता नहीं ली है तो सदस्यता बटन दबाएं और अपडेट के लिए सूचनाएं चालू करें। धन्यवाद।